एनसीईआरटी 10th क्लास साइंस, जिसमें चैप्टर नंबर 2 आप सभी देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट है जो एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स है उससे रिलेटेड है। अब सॉल्ट हम पढ़ने वाले हैं। देखो सॉल्ट कैसे ऑब्टेन होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सॉल्ट ऑब्टेन होता है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार का एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट ऑब्टेन होगा और वाटर ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ कराओगे तो एसिड आ जाएगा, तो ये न्यूट्रलाइज हुआ नहीं, और न्यूट्रलाइज होगा नहीं तब तक सॉल्ट आएगा नहीं, तब तक सॉल्ट बनेगा नहीं, ठीक है। तो सॉल्ट कैसे आएगा कि जितना अमाउंट एसिड ले रहे हो उतने अमाउंट का, उतनी कॉन्सेंट्रेशन का बेस लेकर रिएक्शन कराते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब ना तो एसिड रह जाता है ना ही बेस रह जाता है और बन जाता है सॉल्ट एंड वाटर। तो इस तरीके से रिएक्शन करने पे हमें मिल जाता है एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट ऑब्टेन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन MgOH ये वीक बेस है, तो इनके साथ रिएक्शन कराने पे देखो MgCl2 बन जाता है और H2O, और ये MgCl2 जो है वो सॉल्ट नहीं है, ये एसिड है। ये भी अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, बेस बनेगा, सॉल्ट नहीं बनेगा। जैसे ये वीक एसिड है H2CO3 वीक एसिड और NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये Na2CO3 क्या बन जाता है, बेस बन जाता है, और H2O। यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल नहीं हुआ। जब तक न्यूट्रल नहीं होगा तब तक सॉल्ट ऑब्टेन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे नीचे वाले रिएक्शन को देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराया गया तो न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल होने पे सॉल्ट और वाटर बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं HCl भी स्ट्रॉन्ग है और NaOH भी स्ट्रॉन्ग है, मिलके क्या बना NaCl, ये क्या है, सॉल्ट है और वाटर। फिर H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग है, KOH भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये मतलब ये एसिड है और ये बेस है, तो इसके साथ रिएक्शन कराया तो K2SO4 ये भी एक प्रकार का क्या है, सॉल्ट है, H2O, पोटेशियम सल्फेट बोला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे आ जाएगा कि ये कैसे ऑब्टेन होगा। जैसे अभी NaCl एक प्रकार का क्या है, सॉल्ट है, अब ये ऑब्टेन कैसे होता है, कैसे मिलता है, खास करके ये पॉइंट आएगा कि NaCl कैसे बनेगा, जिसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। पहला इसमें बता रहा हूँ, जिसको कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है, जो हम लोग खाते हैं ना, जो नमक हम लोग खाते हैं वो NaCl है, कॉमन सॉल्ट, जिसको प्योरीफाई करके और हम लोग आयोडीन उसमें ऐड करके कि थायराइड ना हो, जिसकी वजह से हम NaCl हम खाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, खाने में यूज करते हैं। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे क्या हो रहा है, देखो NaCl को लेके चल रहे हैं, ठीक है, NaCl को लेकर चल रहे थे, NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पहले नंबर तो एक जार है, ये एक प्रकार का इस तरीके का जार है और इसमें NaCl का सॉल्यूशन डाला गया है, ठीक है, NaCl का सॉल्यूशन डाला गया है जिसके अंदर Na+ आयन और Cl- आयन है। फिर उसके साथ साथ ये दो क्या लिया गया है, एक कैथोड आयन है, एक एनोड है, ये एनोड है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड पे Na+ का आयन आता है और कैथोड पे Cl- आयन का आयन आ जाता है जब ये बैटरी के साथ जुड़ जाता है। जब बैटरी के साथ जोड़ देते हैं तो फिर बाद में ये प्रोसेस के द्वारा ये Na+ इस एनोड आयन पे आ जाता है और कैथोड पे Cl- आयन आ जाता है। अब इससे ऑब्टेन क्या होता है, पहले नंबर तो देखो, पहला नंबर तो H2 का अगर यूज जो इसमें आ रहा है, जैसे कि NaCl आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे रिएक्शन ही दिखा देता हूँ कि ये देखो Na का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करा जा रहा है तो Na+ H2O, ठीक है, और इसका जब आगे रिएक्शन होता है तो NaOH और H2 बनता है, इनमें भी H2 आपका बना, मतलब हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाता है इसमें, ठीक है। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है इस सॉल्ट का, NaCl एक सॉल्ट है,
जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो देखो हाइड्रोजन इसमें बनता है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बनता है। फिर क्लोरीन का कराते हैं तो क्लोरीन बनता है। तो दो चीज़ें हमारे बन रही हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको यूजेज बताया है कि हाइड्रोजन ऑब्टेंड होगा तो उसका यूज क्या होता है, तो पहले नंबर देखो H2 इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी यूज होता है। इंडस्ट्रियल एज ए फ्यूल के रूप में भी H2 का यूज करते हैं। हाइड्रोजन जो है उसको एज ए फ्यूल भी यूज करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन नाइट्रोजन का रिएक्शन करा के अमोनिया भी बना लेता है। अमोनिया प्रोडक्शन के लिए भी हाइड्रोजन का यूज है, ठीक है। पहला इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में, दूसरा अमोनिया प्रोडक्ट के लिए। अमोनिया कैसे बनता है, यहाँ पर अगर बता दूँ कि H2 प्लस N2, ये H2 है और N2 ये मिल के क्या बना देते हैं, NH3 बना देते हैं, ठीक है। NH3 बनाते हैं। अब यहाँ पे बैलेंसिंग करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कर दो, तो ये 2 3 या 6, यहाँ पे 3 कर दो, तो यहाँ 3H2 6 हो गया और यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन 2 और 2 ये 3 जा हाइड्रोजन 6 बैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन कराने पर अमोनिया बनता है और अमोनिया प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोजन यूज में होता है। तीसरा होता है मैग्नीज ऑयल के लिए, कॉइल के लिए, मैग्नीज कॉइल जो होता है ना उसके लिए होता है। फिर क्लोरीन का बोलोगे तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए होता है। क्लोरीन भी तो बन रहा है, क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट के लिए। फिर बाद में स्विमिंग पूल में को क्लीन करने के लिए भी क्लोरीन यूज किया जाता है। जो स्विमिंग पूल होता है ना उसको क्लीन करने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। पेस्टिसाइड में भी यूज होता है, पेस्टिसाइड में, ठीक है। तो ये 3 यूज उसमें बता दिया। हाइड्रोजन के 3 यूज में क्या है, पहला यूज अगर देखोगे तो इंडस्ट्रियल फ्यूल में, दूसरा अमोनिया प्रोडक्शन में, तीसरा मैग्नीज कॉइल में, ठीक है। और क्लोरीन का देखोगे तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए, सेकेंड स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए, तीसरा पेस्टिसाइड बनाने के लिए, ठीक है, कीड़े को मारने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से क्लोरीन और जो हाइड्रोजन इसमें से प्रोडक्ट होते हैं, बनते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस NaCl का कराया जाता है। तो मतलब नमक का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, उसके बेस पे मुझे हाइड्रोजन मिलता है और क्लोरीन मिलता है और क्लोरीन हम इस पर्पज़ के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये अब यहाँ पे क्लोरीन भी देख सकते हो कि क्लोरीन जो है वो डिसइंफेक्टिंग वाटर मतलब जो उसके अंदर के इन्फेक्शन देने वाले कीट होते हैं उसको डिसइंफेक्टिंग मतलब उनको मारने के लिए भी यूज किया जाता है क्लोरीन का। फिर बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए PVC पाइप में भी यूज किया जाता है इसका क्लोरीन का। अब NaOH जो है, NaOH का क्या होता है, डीग्रीजिंग मेटल के लिए भी यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, पेपर फैक्ट्री में NaOH का यूज किया जाता है। सोप एंड डिटर्जेंट प्रोडक्शन में भी NaOH का यूज किया जाता है। फिर बाद में जब हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं, जो हाइड्रोजन ऑब्टेन हुआ और क्लोरीन ऑब्टेन हुआ तो दोनों का आपस में रिएक्शन करा देते हैं तो HCl बन जाता है। और HCl के बारे में हमें पता है कि ये एसिड होता है और ये एसिड किस काम में आता है, स्टील जो होता है उसको क्लीन करने के लिए, अमोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन में और मेडिसिन और कॉस्मेटिक वस्तुएं बनाने में यूज किया जाता है। तो ये चीज़ें इसके साथ साथ आपको ये चीज़ें सीखने को मिली। अब जब क्लोरीन और NaOH का रिएक्शन करा दिया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरीन और NaOH का रिएक्शन करा जाता है तो ब्लीच बनता है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ ब्लीच, ठीक है। अब ब्लीच जो बनता है वो ब्लीचिंग फैब्रिक में यूज होता है, डोमेस्टिक ब्लीच में यूज होता है। आगे हम इसको सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में अच्छे से समझेंगे जिसका केमिकल फार्मूला है CaOCl2। इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है। वो नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट आई थिंक 4 होगा उस पार्ट में हम अच्छे से सीखेंगे। तो इन सब चीज़ों को याद रखना जो मैंने यहाँ पर यूजेज बताए हैं इन सब के, कि जैसे कि NaOH का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो क्या क्या बनता है ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। H2 भी बनता है, क्लोरीन भी बनता है, NaOH भी बनता है, फिर H2 और क्लोरीन का करा देते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक भी बन जाता है, फिर बाद में NaOH और क्लोरीन का करा देते हैं तो ब्लीचिंग बन जाता है। तो ये सब
आपस में रिएक्शन करा के हम नए नए प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसको हम अपने रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। तो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।